नेक्स्ट पेपर। अभी तक अपन ने सम्यक दर्शन के 8 अंक के बारे में देखा था। 8 अंक के हाँ, नाम 8 अंक आज पूछ लो अभी, फिर भूल अभी जाऊंगी। पूछ रहे हैं, हाँ अभी पूछ रहे हैं। बताओ 8 अंक के नाम बताओ आप। ये तीसरा अंक चल रहा है। पहले बताओ तीनों अंक, हैं? 8 अंक के नाम बताओ, आप बताओ। बताओ 8 अंक के निसंकित। नाम। हाँ, हाँ, निसंकित, निकांचित, देख के नहीं बोलना है। निर्विचिकित्सा। निर्वित हाँ, चिकित्सा, देख ठीक, नहीं हाँ बोल रही हूँ, बिल्कुल। देख के बिना नहीं देख के बोलना है। बोल रही हूँ। हाँ देख ठीक के है, नहीं बोल रही हूँ। देखो वो बस किताब सही, बंद है। बस ये ठीक है, किताब ठीक। बंद है। हाँ निसंकित, हाँ निकांचित, निर्विचिकित्सा, हाँ अमूर्त दृष्टि, हाँ उपगोहन, हाँ। स्थिरीकरण, उपगन का वात्सल्य, प्रभावना। स्थितिकरण, हाँ हाँ, हाँ, बिल्कुल स्थिर सही है, वात्सल प्रभावना। बिल्कुल हाँ, सही बिना है। देखे बोलो, दोपहर से रट रही हूँ मैं। चलो याद हो गया पूरा, सही है एकदम। एकदम सही बोले आप, याद बिल्कुल तो हो सही गया, ऑर्डर लेकिन में। याद रहना पड़ेगा, उसके लिए बार बार देखना पड़ेगा। हाँ, ये 8 अंक बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने जब स्वाध्याय में सबसे मेन चीज है कि आपको सम्यक दर्शन होना चाहिए, और सम्यक दर्शन के 8 अंक से ही सम्यक दर्शन होता है। हम्म। जब 8 में से एक भी कम हो जाता है तो फिर वो सम्यक दर्शन हुआ नहीं उसका, कुछ कमजोर रह गया। 8 अंक और 25 दोष के रहित ही सम्यक दर्शन होता है, 25 दोष नहीं होना चाहिए, 8 अंक होना चाहिए। हाँ, अब 25 दोस्त कौन से होते हैं वो देखना पड़ेगा। हाँ, 25 दोष रहा, 25 दोष फिर आ जाएंगे अभी तो। अब पहले इसको देखते हैं, तीसरा अंग। हम्म। अभी तक अपन 2 अंक देख चुके हैं, अब तीसरा अंग है दो। हम्म। अपने दो निर्चिकित्सा, अंक को देख चुके निर्चिकित्सा हैं। क्या? हाँ, अब तीसरा है निर्वित चिकित्सा, अभी उसी के ऊपर है ये। अब हम्म। आपको याद हो गया तो अच्छा लग रहा है ना, अब निर्वित चिकित्सा अंक पे ये स्रोत रहा है। इसको पढ़ लेते हैं। हम्म। सुतृष्णा शीतोष्ट प्रभृतिषु नाना विधेषु भावेषु द्रव्येषु पुरासादिषु विचिकित्सा नेव चिकित्सा करणीया। नहीं करने। ये विचिकित्सा लिख दिया ना, ये निर्वित चिकित्सा इसी में आता है, हम्म। करणीय। अब सम्यक दर्शन के तृतीय निर्वित चिकित्सा अंग के स्वरूप का ये सूत्र आ रहा है। इसमें कह रहे हैं कि भूत प्यास शीत उष्ण आदि नाना प्रकार के भावों में से और विष्टादिक पदार्थों में ग्लानि नहीं करनी चाहिए। ये जो तरह तरह के जो होते हैं ना ये, तो इन इन हम्म। चीजों में आपको ग्लानि नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए ग्लानि? किसमें? किन पदार्थों में? तो विष्टा आदि में, अर्थात मूत्र वमन पसीना कुष्ठ घृणित पदार्थों में। इस तरीके से चीजें होती है ना किसी के, समझ लीजिए हम्म। तो उल्टी हो गई, या कोई चीज है, कफ आ गया, ये आ गया, इस प्रकार के इनके जो पदार्थ होते हैं इनमें गणना नहीं करनी। मुनिराज के अगर ये होता है ये, तो आपको उसको गणना नहीं करनी। इस प्रकार व्यवहार ने चिकित्सा अंग का वर्णन किया है। अब निश्चय निर्विधि चिकित्सा अंग के स्वरूप का कथन करते हुए कहते हैं, अब निश्चय के लिए करें, अचेतन कर्म बंध के उदय में होने वाले वैभाविक भावों में ग्लानि नहीं करनी चाहिए। अब कितने हैं ये वैभाविक भाव? अनेक प्रकार के हैं। जैसे कि भूख प्यास ठंडी गर्मी आदि भावों में, ये आपके चलते हैं ना, भूख प्यास ठंडी गर्मी के भाव में, इनमें आपको ग्लानि नहीं करनी, क्योंकि पुरुषाति द्रव्य पौद्गलिक परिणमन होने से पुद्गल में है। अतः उन द्रव्यगत राग द्वेष आदि के कारण सता वेदनी से युक्त आत्मा में गणादि भाव उत्पन्न होते हैं। इसलिए पुरुषादि उद्गल द्रव्य के पर्याय हैं, ऐसा विचार कर कभी ग्लानि नहीं करनी चाहिए। इस तरीके के जो चीजें चलती है तो उसमें आपको ग्लानि नहीं करनी। अब विशेषार्थ अर्थ क्या कहते हैं कि निर्वित चिकित्सा अंग का पालन करने वाला सम्यक दृष्टि जीव विष्टादि नित्य अपवित्र वस्तु को देखकर ग्लानि तो नहीं करता है, किंतु वस्तु स्वरूप का विचार करता है। हे भगवान, इस शरीर के संयोग को पाकर पवित्र पौद्गलिक पदार्थ की यह दशा हो गई है। इस प्रकार शरीर के विषय में वैराग्य को धारण करता है। रत्न जैसे पवित्र किंतु स्वाभाविक अपवित्र शरीर में ग्लानि नहीं करके गुणों में प्रीति प्रीति करना निर्वित चिकित्सा अंग कहलाता। तो जैसे साधु महाराज हम्म। होते हैं, तो रत्न जैसे तो पवित्र है, पर शरीर के स्वाभाविक शरीर तो उनका अपवित्र ही होता है ना। शरीर वैसे वो पवित्र है, लेकिन स्वाभाविक अपवित्र शरीर अगर होता है, मान लीजिए कोई उनकी उल्टी हो जाती है, या कोई और कोई पुर्ती आ जाती है, या कोई वो आ जाता है, उसमें आपको ग्लानि नहीं करनी। हम्म। ये चीज कहना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि ये किससे बना है, तो ये शरीर का सहयोग पाकर ही ये
भौगोलिक पदार्थ की दशा हो गई है, ऐसा विचार करके मन में गिरे वैराग्य को प्राप्त। जैसे खाना तो खाना था, अब वो जैसे शरीर के अंदर गया, ये इसमें कन्वर्ट हो गया, तो अब इसमें आपको उस शरीर के सहयोग पाके तो ये बना है, इसमें आपको इस शरीर के विषय में, शरीर को विषय में वैराग्य की धारणा आनी चाहिए। तो ये कहलाता है तीसरा अंग। अब इस तीसरे अंग का अपन और डिटेल में देखते हैं। ये कहते हैं कि सम्यक दृष्टि भेद ज्ञानी को जब सब द्रव्यों और उनके क्षणिक विकारी अशुद्ध अविकारी पर्यावरण से भिन्न भिन्न ज्ञान हो जाता है, तथा अपने स्वभाव विभाव भावों का भी यथार्थ ज्ञान हो जाता है, और उन भावों के फल का भी पता लग जाता है, बोध हो जाता है। इतना ही नहीं, द्रव्य गुण पर्याय स्वतंत्र है, सब अपनी अपनी योग्यता स्वभाव या उपादान से ही होते हैं और मिटते हैं, उनको कोई निमित्त उत्पन्न नहीं करता है, न मिटाता है। ऐसी स्थिति में यदि हमारी इन सहयोगी प्रयोग में कोई क्षुधा तसा आदि विकारी भाव पर्याय अनजाने अनचाहे भी अपनी स्वतंत्रता से स्वयं ही उत्पन्न हो जावे, यह हमारा आत्मद्रव्य, उन पर कोई दवा उरा प्रभाव नहीं है, कोई उस पर दबाव, कोई किस तरह से प्रभाव नहीं है, वे स्वयं ही हो सकते हैं। फलतः हम ये जो अपने अंदर जो आते हैं ना भाव, क्षुधा के, क्षुधा का मतलब भूख के, तो ये जो भाव अगर पैदा होते हैं ये अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं स्वतंत्रता से। आत्मा उस पर कोई ऐसे सीधे नहीं करता कि वो आत्मा के अंदर नहीं आते हैं भाव, ये अपने उसके अंदर आ जाते हैं विकारी भाव, क्योंकि अपन क्या कर्म से जुड़े हुए हैं, तो कर्म के उदय होता है और अपन को पैसे आ जाते हैं, असुदा वेदने का उदय होता है, भूख लगने लग सकती है। फलता ना हम उसका कुछ कर सकते हैं, ना वे हमारा कुछ कर सकते, तो वो आत्मा पे थोड़ी आपको प्रभाव डालते हैं, ना अपन उसका कुछ कर सकते हैं। ऐसा दृढ़ सिद्धांत सम्यक दृष्टि के होने पर वह विकारी भावों के होते समय अधीर, खेन खिन चिंतातुर व संकलित नहीं होता। जैसे उस जब ऐसे विकारी भाव आए तो वो परेशान नहीं होता है, चिंता नहीं करता है, संकलेश परिणाम नहीं होता है, उसे वस्तु स्वभाव मानकर यह संतोष ही धारण करता है कि यह, और वह यह भी जानता है कि यह तो विकारी भाव है, विनश्वर है, नष्ट हो जाएंगे अगर हम इसे राग। जैसे क्या हुआ है कि आपको ये तो चीज आपने आपने नोटिस भी किया होगा, कभी आपने उपवास वगैरह करते हो तो जब खाने का टाइम आता है तब आपको भूख लगती है, फिर आपको भूख लगती है, विकारी भाव आते हैं कि अपने को भूख लग रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो विकारी भाव चले भी जाते हैं, थोड़ी देर में भूख भी गायब हो जाती है। कैसे चली जाती है? तो आप ये मानो कि ये जो भाव आए, मेरे भूख लगने के भाव आए, ये कर्म के उदय से आए, तो मैं शांति से संतोष धारण करके बैठ जाऊं, थोड़ी देर के अंदर, थोड़ी देर के अंदर ये भाव आके चले जाएंगे, फिर आपको भूख लगनी बंद हो जाएगी। लेकिन आप उसके अंदर अगर संकलेश परिणाम कर लो, चिंतातुर हो जाओ, खेद खिन्न हो जाओ, तो फिर क्या करोगे? तो और ज्यादा परेशान होंगे, और क्या हो, फिर आप और कर्म बंद होंगे, और ज्यादा भूख लगेगी। उससे कुछ होना नहीं है ना इलाज, क्योंकि अगर आपने श्वास ले रखा है तो आपने क्या है, अपने दृढ़ संकल्प पक्का रखो, और देखो थोड़ी देर में धीरे 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 ये जो विचार आए हैं, जो विकारी भाव हैं, ये चले जाएंगे, और जाते भी हैं, ये तो आपने देखे ही होंगे, थोड़ी देर के अंदर आपकी भूख गायब हो जाती है। ये जो 10 लक्षण जी आते हैं ना, हाँ, 10 उसके लक्षण। पाट्टा के पाचे का जब उपवास करते हैं हाँ तो छठ के दिन ऐसा लगता है कि आज पारणा नहीं करें, फिर हाँ, अपने आप वो भाव होने लगता है कि उपवास करते रहे ले। बस यही तो मैं कह रहा हूँ, फिर पालना नहीं करने का आपके भाव आ जाते हैं कि अब ठीक है, अपने अब चलने दो, क्योंकि आपके अंदर वो चीज खत्म हो जाती है, भूख के भाव सारे खत्म हो जाते हैं, किसी तरह से थकावट भी खत्म, क्योंकि अल्टीमेटली ये शरीर के परिणाम है, वो कर्मों के उदय से आ रहे हैं, ये आत्मा के स्वभाव नहीं है। आत्मा आपके तो, आत्मा में ये सब चीजें नहीं आती, ये कर्म के बंद होने के चक्कर में ऐसा होता है। क्षुधा रोग, क्षुधा रोग, ये क्षुधा रोग चला जाता है, कि क्षुधा रोग जो बना हुआ है ये उसी के लिए बना हुआ कर्मों के उदय से हो रहा है। ये कहते हैं हम इनमें राग द्वेष आदि करते हैं तो हम और नए विकारों से और तजन्य कर्म से बन जाएंगे, जिससे हानि होगी। अतः हमको विकल्प या संकलिष्टता यदि ना आदि ना करके संतुष्ट हो हो रहना चाहिए, जिससे नई आपत्ति ना आवे। और ये कह रहे हैं अगर आपने उस समय शांति बनाए रखो, तो ताकि दूसरे कर्म नहीं बुझे, ऐसी बुद्धिमत्ता पूर्ण उच्च विचारों से ही
सम्यक दृष्टि कोई ग्लानि वगैरह या विकारी भाव नहीं करता है, स्वभाव में स्थिर रहता है, तभी आत्म कल्याण होना संभव है। यही गायक स्वभाव में लीन होना है। इसी को गायक स्वभाव में होना लीन कहते हैं। शरीर आदि जब सहयोगी पर्याय रूप है, असूची है, अतः उसमें आस्था नहीं रखनी चाहिए, इत्यादि निर्विचिकित्सीय अंग को समझना चाहिए। ऐसे कहते हैं। तो ये क्या, शरीर आदि जो भी है ये सहयोगी पर्याय है। तो इसमें आपको उस पर शरीर पे ज्यादा जोर ना देके आत्मा पे अगर जोर करोगे तो आपको भूख लगनी बंद हो जाएगी। लेकिन अगर शरीर पे जोर दोगे तो फिर भूख और ज्यादा लगेगी। तो ये कहते हैं सहयोगी अवस्था में भूख प्यास आदि लगना, अर्थात वैसा भाव होना पुद्गल की पर्याय है तथा जीव के विकारी भाव है। ये जो टट्टी आदि मल सब पुद्गल की पर्याय है, जड़ रूप है, ये वास्तविक भेद। ऐसे करके कह रहे हैं। निश्चय और व्यवहार के दो रूप निर्विचिकित्सित अंग के निम्न प्रकार है। अब निश्चय व्यवहार में बता दिया इस चीज। इसमें हर बार इनके दोनों बताते हैं, निश्चय और व्यवहार। निश्चय में निर्विचिकित्सित अंग यह है जिसमें कोई विकारी भाव ना हो, अर्थात संयोगी पर्यायों में विकारी भाव क्षुधा आदि के होने पर स्वस्थ रहे, अपनी वीतरागता ना छोड़े, शुद्ध स्वरूप में लीन व तन्मय रहे, को राग आदि या संकलिष्टता आदि ना करे इत्यादि। कारण कि उनको पर जानकर राग द्वेष नहीं करता, ना करना चाहिए, तभी वीरता है। क्षुधा तृषा आदि सब उद्गल की पर्याय है, उसमें होती है वह मिटती है, तथा जीव द्रव्य में वैसे राग रागादि रूप विकार भाव, ऐसा समझना चाहिए। अब व्यवहार निर्विचिकित्सा वह है कि बाहरी शरीर आदि असूचित वस्तुओं से करना या गलानी नहीं करना, इसमें पराशीलता है, आत्मा से भिन्न है, अतः उससे द्वेष व गलानी नहीं करना ऊपरी बात। भीतरी बात जब भीतरी बात भी है, जब रागादि विकारी भाव आत्मा से निकले ना होवे, अर्थात रागादि बुरे हैं, ऐसा द्वेष रूप विकल्प भी भीतर ना होवे इत्यादि। क्योंकि लोकाचार में कोई बाहरी जाति पाति की गलानी छोड़ देते हैं, किंतु ग्लानी व दुश्मनी बराबर रखते हैं। वे धनी गरीबों से गणना करते हैं, इत्यादि बुराइयां नहीं छूटती है, अतएव वह पाखंड ढोंग या वेश समझा जाता है। तो कहते हैं कि अगर आपने गरीबों से गणना कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो ये पाखंड हो गया एक तरह। ये नहीं करना चाहिए। आपको गणना किसी से नहीं करनी, ना तो आपको गणना क्षुधा से करनी है, ना प्यास से करनी है, ना जाति से करनी है, ना प्याति से। कोई भी व्यक्ति आ जाए, कितनी नीची जाति का हो चाहे कुछ भी, उसे गणना नहीं करनी। तो अगर गणना करोगे तो ये पाखंड कहलाएगा, ढोंग वेश समझा जाएगा। क्योंकि जब आपने शरीर, ये पर्याय हैं, पर्याय के अंदर पर्याय दृष्टि होनी चाहिए। पर्याय है जो अलग अलग पर्याय में आदमी के आता है, तो उसमें आपको आत्मा को जो शांति है, जो उसकी समता है, वो नहीं छूटनी चाहिए। अब निर्विचिकित्सा का अर्थ निर्दयता रहित किया है, अथवा दया सहित होना निर्विचिकित्सा कहलाता है। यानी जिसमें दया होती है ना, वो निर्विचिकित्सा में आती है। व्यवहार दृष्टि या रुचि के समय यदि निश्चय दृष्टि रहे तो रखो, रहे या रखो, रखो जाए, रखी जाए, तो वह सम्यक व्यवहार होने से कथनचित उपादेय होता है, अर्थात मंद राग आदि के उदय में वैसे भाव वह शारीरिक क्रिया हो जाती। कारण की विविधता की अवस्था होने से चिरस्थायी नहीं होती, सदैव अरुचि रूप रहती है, क्योंकि पर होने के कारण एकत्व विभक्त दृष्टि वाला उसमें रुचि प्रीति उपादेयता कभी स्थायी नहीं रखता है, यह निश्चित है। ऐसा जीव ही यथार्थ में निर्विचिकित्सा अंग का पालन पाल सकता है, जो जिनवाणी में श्रद्धा रखता है। विकार या विभाव सब पर है, अतः उसको मत अपनाओ, अर्थात अपने आत्मा में यथासंभव स्थान मत दो, सदैव पृथक रहो। बाह्य वस्तु तो दृश्यमान पृथक है ही, ऐसा समझना चाहिए। पर के सहयोग से कोई अपवित्र या पवित्र नहीं होता है, ये वस्तु व्यवस्था है। तो किसी के संयोग से कोई पवित्र हो जाए या अपवित्र हो जाए, ऐसा नहीं समझना चाहिए। जैसे कहीं को नहीं होता कि सोले का हो जाता है, एकदम बहुत जबरदस्त करंट लग जाता है एकदम से, किसी के टच होते बावड़ा हो गया कि मतलब अपवित्र हो गया। और ऐसे नहा लिया, आप नहाते पवित्र हो गया, तो ये नहा के आप पवित्र भी नहीं होगा, किसी के टच करने से आप पवित्र भी नहीं होगा। ये सब बाहर की चीजें हैं, वस्तु व्यवस्था है। कई आपको मंदिर में मिल जाएंगे, बिल्कुल बावड़े की तरह करने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं,
आपका आवाज कम है, आवाज नहीं है। सोलह में रहते हैं वो सभी करते हैं। हाँ, सोले में वही करते हैं, वही तो। सोले में रहने वाले अपने आप को दूसरे धरती का प्राणी समझने लग जाते हैं। तो वो बड़ी, और बाकी को हे दृष्टि से देखते हैं, उनको एकदम घृणा करने लग जाते हैं। ये गलत बात है। वो सोले में नहीं है तो इसका मतलब तो नहीं है कि आप बिल्कुल ही उसको उल्टा पुल्टा कुछ भी बोल दो। गलत बात है। तो कहते हैं ये सब चीजें समझना चाहिए कि किसी के, ये सब चीजें बाहरी चीजें हैं, कि पर है ये चीजें। पर के संयोग से कोई पवित्र या अपवित्र नहीं होता है। संयोगी पर्याय में अनादिकाल से निश्चय व्यवहार में परस्पर सापेक्षता अर्थात कथनचित निमित्त निमित्तापन संबंध चली चली आती है। तब परस्पर सर्वदा अबंधता नहीं कही जा सकती है, किंतु तादात्म्य संबंध परस्पर न होने से कथनचित असंबंधता कही भी जा सकती। यह तात्पर्य है। निमित्त नैमित्तिक संबंध में तो लोक में समुदायावस्था में शुद्धोपयोक्ता प्राय सभी का, अन्य सभी का ही है ये निमित्त नैमित्तिक संबंध, अन्यथा लोक व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी, ऐसा समझना चाहिए। हाँ, जन्य जनकता परस्पर नहीं होती है, उपादान उपादेयता नहीं होती, ये तात्पर्य है। परस्पर सापेक्षता इसी का नाम है, अर्थात साथ साथ रहना और यथासंभव एक दूसरे की मदद या सहायता कर देना, बाधा या विघ्न खड़ा नहीं करना इत्यादि गुण और मुख्य रूप से अपनी अपनी सत्ता जुदी जुदी कायम, ये सब में शामिल है। आठों कर्म, नो कर्म, भाव कर्म अनादि, ऐसा ही तो निमित्त नैमित्तिक संबंध चल रहा है। तथापि भेद दोनों में रहा है। पर्याय भी जुदी जुदी होती है, परंतु संयोग अवस्था में विकारी पर्याय कहलाती है। खाने पीने आदि का भाव होना जीव के विकारी भाव है, पर्याय है। उल्टी पेशाब आदि पुद्गल के भाव है, ऐसा समझना चाहिए। निश्चय व्यवहार निर्विचिकित्सा संक्षेप रूप में नीचे दिया। उस तरीके से इन्होंने ये नीचे के अंदर कोई बता रखा है कि यहाँ देख लो। अब अपन चौथे चौथे अंक पे आते हैं। ये चौथा अंक आ अमूर्त जाता दृष्टि। है अमूर्त दृष्टि पर। अब आपको याद है तो अच्छा लग रहा है, इसको पढ़ते हैं से चौथा लिखा है। हाँ, चौथे अंक को अमूर्त दृष्टि को पढ़ते हैं। लोके शास्त्राभासे रम्याभासे देवताभासे नित्यमपि नित्यामपि तत्त्वरुचिना तत्तरुचिना कर्तव्य अमूढ़ कर्तव्यमूढ दृष्टित्वम्। दृष्टि स्वम्। अब चतुर्थ अमूर्त दृष्टि अंक के स्वरूप का वर्णन करते हुए सूत्र कहते हैं कि लोक में शास्त्र आभास में और धर्म आभास में और देवता आभास में तत्वों में रुचि रखने वाले पुरुष को सदा ही अमूर्त दृष्टि, मूर्खता रहित दृष्टि रखनी चाहिए। इन तीन चीजों में आभास हो जाते हैं, शास्त्रों में, धर्म में और देवता। इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो रेवतीमती का कहानी आपने सुनी होगी, याद है कि हाँ हाँ। रेवतीमती क्या होती है? तो उसमें तरह तरह के रूप बना के लोग आ रहे होते हैं, कभी विष्णु का अवतार, कभी तीर्थंकर, 25वें तीर्थंकर आ गए। ये तब वो रेवती रानी घबराई, उसमें गई नहीं, सब लोग सारी दुनिया भागती थी पर वो नहीं गई, वो अमूर्त दृष्टि रखी, मूर्खता रहित दृष्टि रखी, मूर्ख नहीं बनी। यहाँ गेट तत्व बंद कर दिया क्या? नहीं। यहाँ तत्वात रुचि न कहकर आचार्य मार्ग ने तत्व रुचि शब्द का प्रयोग किया है। नाम के एक देश कथन करने के संपूर्ण नाम का ज्ञान हो जाता है। तत्व में रुचि श्रद्धांज जिसको होता है उसे तत्व रुचि कहते हैं। अपि शब्द निश्चय के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तत्व में रुचि रखने वाले को नित्य ही क्या करना चाहिए? अमूर्त अस्तित्व, परीक्षा किए बिना पदार्थ को रूढ़ी से या ज्ञान व स्वीकार करना मूर्त दृष्टि। जैसे आपको कोई रूढ़ी चली आ रही है, उसे आपको स्वीकार कर लिया अज्ञानता, उसको मूर्त दृष्टि कहलाओ। और उसको नहीं परीक्षा करोगे तो अमूर्त दृष्टि होगा। उसका जो भाव है वह मूर्त दृष्टित्व है। यहाँ जहां मूर्त दृष्टित्व नहीं है वहां अमूर्त दृष्टित्व है। भाव अर्थ में त्व प्रत्यय लगा हुआ है, नंज समान समास का प्रयोग हुआ है। किसी विषय में अमूर्त दृष्टित्व होना चाहिए। किस विषय में अमूर्त दृष्टित्व होना चाहिए? तो तीन चीजें बताइए। शास्त्राभास में, कुशास्त्र में शास्त्र बुद्धि होना शास्त्राभास कहलाता है। कुशास्त्रों में अविचारित प्रलाप है, वे परीक्षा में खरे नहीं उतरते। अधर्म का धर्म की तरह आभास होने को धर्माभास कहते हैं। जैसे कि गंगा
में स्नान करने से पापों का धुल मारना, पितृ तर्पण करना, तर्पण करते हैं ना वो लोग, पितृ तर्पण करना, ये सब क्या है? ये धर्म थोड़ी है। धर्मावास, सूर्य की पूजा करना, गौतम गंधर्व की केवल्य की प्राप्ति के समय केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी को पूजा छोड़कर लक्ष्मी जी की पूजा करना, ये क्या कहलाएगा? ये धर्मावास, कि आपने केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी को पूजा छोड़ के लक्ष्मी जी की पूजा चालू कर दी, तो धर्मावास। कोई कोई कहता है पर्वत से गिर जाओ तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, तो पर्वत से गिरना ये धर्मावास। अग्नि में जल जाओ तो ये भी धर्मावास है। इनको धर्म मानना ये धर्मावास कहलाता है। रत्नकंड जो सावाकाचार में समंदरवाद स्वामी ने लिखा है, ये अपन ने पढ़ा भी था, कि धर्म समझकर नदी और समुद्र में स्नान करना, बालू और पत्थरों का ढेर लगाना, पर्वत से गिरना, अग्नि में कूदना, लोड मूर्खता कहलाता है। इस तरीके की बातें। अब आता है उसके आगे, और भी वस्त्रधारी मुनि की तरह पूजा करना, वस्त्रधारियों को साधु मानना उपहास कारक है। वास्तव में लोभ की सहज स्वभाव गतानुगतिक है। फिर आता है देवतावास, अदेव में देव बुद्धि होना देवतावास कह रहा। 18 दोष से रहित देवों में ही देव बुद्धि करना चाहिए, इसके विपरीत को देवतावास कहते हैं। जैसे कोई ऐसे कोई है जिसमें 18 दोष हैं तो उसको देवता नहीं मान सकते। दोष अगर किसी में है तो उसको देवता, 18 दोष से जो रहित होते हैं उन्हीं को देवता मान सकते। जो 18 दोष से रहित है उसको वीतराग बोलते हैं। वीतराग है सर्वज्ञ हितोपदेशी, उन्हीं को देवता कहते हैं, उसके अलावा सब देव ही। अथवा लोक मूर्ता, शास्त्र मूर्ता, धर्म मूर्ता, देव मूर्ता के बेस से 4 प्रकार की मूर्ता होती है। इन चारों तरह की मूर्ता को छोड़ने वाले को ही अमूर्त दृष्टि बोलते हैं। कोई कहते हैं ना अमूर्त दृष्टि क्या होता है, जो ये 4 मूर्ता को छोड़े वो अमूर्त दृष्टि। शंका, समंदर स्वामी ने लोक मूर्ता, देव मूर्ता, पाखंड मूर्ता के बेस से 3 मूर्ता कही गई, किंतु आपने यहाँ 4 वेद बताए हैं। तो संबंधवाद ने 3 बोली थी, आप 4 कैसे बता रहे हो? तो इसमें इसका समाधान ये है, इसमें कोई दोष नहीं है, अभिप्राय की अपेक्षा भेद किए गए हैं। जैसे जो पाप से या संसार से निवारण करे या रक्षा करे उसे पा कहते हैं। ये आगम वाक्य है। उन आगम वाक्यों का जो खंडन करे वो पाखंडी है, और उसका खंडन करना पाखंड कहलाता है। शास्त्र और धर्म में भेद से वह पाखंड 2 प्रकार का होता है। उनमें श्रुति, स्मृति, पुराणादि शास्त्र की परंपरा से आई हुई जो शास्त्र से आई पाखंडी मूर्ता कहते हैं। जैसे कि रावण राक्षस है, हनुमान बंदर है, पवनजन्य वायु है, अंजना वानरी है, हिमवन पर्वत से पार्वती उत्पन्न हुई है, ये शास्त्रगत मूर्ता कहलाता है। ऐसा नहीं है कि शास्त्रों में आप मान लिए उसको और मानते आ रहे हो, तो पूर्ण मूर्खता है, मूर्खता है। समय से अर्थात हुंडा सर्पणी काल से कारण से आए हुए धर्म में पाखंडी मूर्ता उत्पन्न होती है। जैसे विजयदशमी के दिन रावण का विकराल रूप बनाकर उसका दहन करना, स्नान के बाद सूर्य के सम्मुख खड़े होकर जल प्रदान करना। जैसे कि ये क्या चल रही है? ये सब कोई चल रही है, मूर्खता चल रही है। पाखंडी पाखंडियों के नाना वेश सजाकर लोकानुरंजन करना, नाम लिंग, पीपल का वृक्ष, योनि आदि की पूजा करना, होलिका का दहन कराना, नवरात्रि पर्व आदि के दिनों में कन्या को मिष्ट क्षीर का पान कराना इत्यादि, ये सब लोक मूर्ता चल रही है। आपको देखने को मिलती है सारी चीजें, ये अपने हमको देखने को मिलती है, जगह जगह देखने को मिलती है। तो ये क्या है? लोक मूर्ता है और क्या है? कि सब नवरात्रि के दिन में कन्या को आपने खीर खिला रहे हो, क्या हो रहा है? सब लोक मूर्ता है। विशेषता, लौकिक जन बिना विचार किए देखा देखी प्रवृत्ति करते हैं, विवेकी जन अपनी बुद्धि से अच्छी तरह से विचार करके ही कार्य करते हैं। श्लोक में आए हुए आभास शब्द को ऐसा समझना चाहिए, यथार्थ में जैसा पदार्थ नहीं है वैसा ब्रह्म बुद्धि से दिखलाई देना उसे आभास कहते हैं। इस तरीके से ये अंग पूरा हो जाता है। अब इसके अंदर इनका भी देख लेते हैं एक बार, अमूर्त दृष्टि के बारे में, कि जीवन में लोकाचार, चाल चलन, देव, शास्त्र, धर्म, ये 4 बातें बड़े महत्व की होती है। 4 चीजें होगी, लोकाचार, देव, शास्त्र और धर्म। इनके संबंध में कभी असावधानी या देखा देखी बर्ताव नहीं करना चाहिए। ये साधारण शिक्षा या उपदेश है।
जो सभी भव्य जीवों को मानना चाहिए, किंतु सम्यक दृष्टि जीव के लिए तो खास कर ये निषेध या प्रतिबंध है। उन चारों बातों में प्राप्त सावधानी रखें, मूर्खता या अज्ञानता ना करें, बिना परीक्षा किए यद्वा तद्वा प्रवृत्ति ना करे, तभी वह सम्यक दर्शन की रक्षा कर सकता है। अब निश्चय से आत्मा शुद्ध वीतराग स्वरूप में भूल नहीं करना चाहिए, अर्थात उसको समझकर यथासंभव निर्विकल्प होकर उसी में उपयोग लगाना चाहिए। वैसा करने का नाम निश्चय अमूर्त दृष्टि का अंग है। यह स्व आश्रित और व्यवहार न्याय से बाह्य पदार्थों में यानी लोक प्रवृत्ति में गलती या मूर्ता नहीं करनी, मनमानी स्वच्छंद प्रवृत्ति नहीं करना, अर्थात लोक विरुद्ध कार्य नहीं करना, लोक मर्यादाओं को बनाए रखना, शिष्टता बुद्धिमता का यह सदाचार है। इसी तरह सच्चे सुमार्ग प्रदर्शक शास्त्रों का अभ्यास करना, उनकी बातें मानना, सच्चे धर्म को अपनाना, कुधर्म को छोड़कर, सच्चे देव वीतरागी सर्वैकों को पूजना और मानना, झूठे की पूजा नहीं मानना, उनका त्याग करना, अर्थात उनका त्यागना, ये सब पराश्रित होने से व्यवहार कोटि के अमूल दृष्टि अंग माना जाए। समय समय पर योग्यता अनुसार दोनों उपयोगी होते हैं। ये कह रहे हैं कि जिसमें अगर ये चीजें नहीं है, वीतरागी नहीं है, सर्वज्ञ, उनको पूजना नहीं करना चाहिए। ये जितनी भी चीजें होती हैं उनका पूज नहीं सकते आप। पूजना तो सिर्फ महावीर स्वामी को ही है, बाकी को पूजना अलाउड नहीं है। बाकी में आप माता करते हैं ना लोग, उसमें पूजना नहीं चाहिए। आप आपको सिर्फ साधर्मी की तरह व्यवहार करना चाहिए। आपको उनसे तिरस्कार भी नहीं करना चाहिए, तो पूजना भी नहीं चाहिए। दोनों चीजें गलत है। तिरस्कार करना भी गलत है और पूजना भी गलत है। अमूर्त अमूर्तता के दो भेद होते हैं। निश्चय अमूर्तता, वस्तु के शुद्ध स्वरूप को नहीं भूलना, ज्यों कहती हूँ जानना व सिद्धांत रखना। जैसे कि अध्यात्म की भाषा में आत्मा को शुद्ध स्वरूप को जानना, स्वार्थित, स्वाध्याय, स्वाधीन मानना, ये निश्चय अमूर्तता है। सम्यक दर्शन स्वयं होने वाला आत्मा का गुण है, वह पराश्रित नहीं है इत्यादि सत्य है। अपने स्वरूप में अज्ञानता को निकालना रूप है, अन्य या पर के बाबत अज्ञानता को निकालने की बात नहीं है। ये कहलाती है अमूर्त, निश्चय अमूर्त। अब व्यवहार अमूर्तता क्या होती है? अन्य वस्तु के स्वरूप को आगम की भाषा में पराश्रित या निमित्ताधीन कहना व्यवहार अमूर्त, क्योंकि लोक में वैसा मानते हैं। अतः जैसा सम्यक दर्शन दर्शन मोह कर्म के उपशम आदि से हो ही होता है, अन्यथा नहीं होता। लोक व्यवहार में जैसा चलन व्यवहार है, वैसा ही मानना व करना, ये व्यवहार अमूर्तता है, उसको भूलना नहीं चाहिए। लेन देन रिश्तेदारी आदि में जैसी मानी जाती है वैसा ही मानना, लोक में असत्य नहीं मानी जाती, सत्य मानना, इस नाम का व्यवहार कुशलता है। समय दृष्टि दोनों नए को समझता है व वर्तता है, कदाचित भूल होने पर पछताता है, उसमें दुख मनाता है, भूल को मिटाने का प्रयत्न करता है। व्यवहार में लोक व्यवस्था व आस्था नहीं बिगड़ती है। ये लोक व्यवहार के चतुर जीव सबको ज्यों का त्यों हेय उपादेय समझता हुआ प्रवृत्ति करता है। श्रद्धा जुदी जुदी रहती है, उसी को उसे फल लगता है, क्रिया का नहीं। मूर्खता अज्ञान है, अपराध है, ये बंधन का कारण है। लेकिन यहाँ पर व्यवहार न्याय की अमूर्तता रखना अर्थात मूर्खता नहीं रखना है। इसका मतलब कुदेव, कुगुरु, कुधर्म, कुशास्त्र के बाबत भूल व अज्ञान निकालने का है, जिससे उनका आदर आदि ना किया जाए, छोड़ दिया जाए, सम्यक दर्शन में दोष ना लगे इत्यादि बचत होती है, जो इष्ट है, ऐसा समझना चाहिए। अब अपन आगे का एक अंग है उपगुहन, इसको पढ़ते हैं। धर्माभिवर्धनीय सदात्मनो मादर भावनया परदोषानि गुहनमपि विधेय गुणार्थम गुणार्थम। अब समय दृष्टि के लिए अति महत्व का कारण बताते हैं, उपगुहन अंग का स्वरूप बताते हैं। उपगुहन अंग की रक्षा करने के लिए मार्दव आदि भावनाओं के द्वारा निरंतर आत्मा का धर्म बढ़ाना चाहिए, दूसरे के दोषों का आच्छादन भी करना चाहिए।
दूसरे के दोष है उसको ढकना है। आदमी क्या है, दूसरे के दोष ढकता नहीं है, उसको दिखाता रहता, व्हाट्सएप व्हाट्सएप करना चालू कर देता। वो नहीं करना, व्हाट्सएप नहीं हम्म करना, उस दोष को ढकना है। जिससे आत्मा के गुणों का विकास हो, उसके लिए उपगुण या उपवरण गुण यहाँ कहा है। उपवरण गुण या स्वाधीन आत्म गुणों के बताने के लिए है। मधुता का जो भाव है वह मार्दव है, और जो मार्दव है, यदि आदि में जिससे अर्थात मदि शब्द को उत्तम, क्षमा, आर्दव, सोच, सत्य आदि 10 धर्मों को ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार मार्दव आदि भावनाओं से निश्चय न्याय की अपेक्षा आत्मा के गुणों को आत्मा के धर्मों में हमेशा बढ़ना चाहिए। ये तो पहला हो गया निश्चय न्याय से। इसमें आत्मा हम्म में आप उत्तम, क्षमा, मार्दव, ओजः, सोच, सत्य, तत्व, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये धर्म गुणों को बढ़ाओ। ये पहला बात। क्या आत्मा के गुणों को बढ़ाने की अन्य विधि भी है? हाँ है। वह कौन सी विधि है? दूसरों के दोषों को प्रकाशित नहीं करना। जो दूसरे के दोष है उसको, आपने गुण बढ़ाओ तो ठीक है, नहीं बढ़ा पा रहे हो तो दूसरे के दोष को प्रकाशित मत करो। बाल, अज्ञानी, असक्त, व्रत आदि पालने में असमर्थ जनों के दोष को प्रकट नहीं करना चाहिए। उपयोग की कुशलता का स्खलन दोष है। दूसरों के दोषों को प्रकट नहीं करने से अपने गुणों की वृद्धि होती है, अर्थात पर के निमित्त से स्वगुणों का विकास होता है। यह व्यवहार न्याय की अपेक्षा समझना चाहिए। व्यवहार न्याय से आप क्या करोगे? दूसरे के दोष को छुपाओ। यह कथन का तात्पर्य है। शुद्धात्मा की भावनाओं में तत्पर सम्यक दृष्टि सब जीवों को अपने समान मानता है या ऐसी भावना करता है। वह कभी कभी अपने साधर्मियों के दोषों को देखकर अपने दोष की गणना करने लगता है। यदि धर्म की अप्रभावना के कारण वो दोष दिखाई देते हैं, तो साधर्म्य को एकांत में करुणा बुद्धि से बताने का प्रयास करता है। यदि लोगों के सामने बताएंगे तो बेर का प्रसंग आ जाए, कसाई की वृद्धि होगी। इसलिए जो पर निंदा करने में तत्पर है, वह जिन धर्म से बाहर है। कहा भी है, जो अज्ञान से अथवा मात्सर्य से दूसरों के झूठे दोष को प्रकाशित करता है, वह जिनेन्द्र भगवान के मार्ग से बाहर। वो जिनेन्द्र भगवान के मार्ग से बाहर हो गया अगर वो हम्म दूसरे के झूठे दोष को प्रकाशित कर रहा है। अपने आंख में लगे हुए अंजन से लोग अपने को सबसे सुंदर मानते हैं और चंद्रमा को कलंकी कहते हैं। अज्ञानी जन का ऐसा कहना यह उसका सहज स्वभाव ही है। इसलिए पर निंदा आदि के पूर्व स्वभाव को परिवर्तित करके जो मिथ्यात्व और कसाय आदि से प्रांगमुख होता है, वह सम्यक दृष्टि होता है। पूर्व संस्कार का त्याग किए बिना दर्शन, ज्ञान, चारित्र समीचीन कैसे हो सकते हैं? दूसरों के गुप्त अभिप्राय को प्रकट करना निंदा कहलाती है। इस प्रकार व्यवहार न्याय की अपेक्षा उपवर्ण अंग का स्वरूप समझकर नेत्रों की तरह दोनों न्याय की मित्रता विस्तारित की है। दोनों तरह के न्याय बता दिए, निश्चय न्याय और व्यवहार न्याय। अब इसके बाद अपन दूसरे वाले में देखते हैं, उपगण अंग के बारे में, कि पुण्य बंध के कारण विशुद्धता रूप धर्म, व्यवहार धर्म, मानादि कसायों की मंदता से ही बढ़ जाता है, अन्यथा नहीं। चारों की तरह कसाय है ना, उसको मंद करो, कम करो, हम्म तब आपका ये गुण बढ़ेगा। कारण कि जब तक मान आदि कसायों का तीव्र उदय रहता है, तब तक बहुत अहंकार आदि विकारी भाव जीव के होते हैं, और वह जीव संसार में नामवरी, उच्चता, ख्याति आदि बहुत चाहता है, एवं अपने सामने दूसरों को तुच्छ या नगण्य देखता है, अर्थात मान के पहाड़ पे चढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में तीव्र मान कसाय बस अपने में मौजूद व गैर मौजूद गुणों को प्रकट करता है और दूसरों से प्रकट करवाता है। जैसे अपने में गुण नहीं है पर दूसरों से कहता है कि, बताता है कि मेरे में ये गुण है, मेरे में ये गुण है, तथा अनदेख सका भाव से दूसरों के थोड़े से दोषों को चढ़ा चढ़ा कर प्रकाशित करता है, उन्हें नीचा दिखाता है, जिससे दोनों में किसी भी गुण या धर्म नहीं बढ़ पाते, कारण कि पाप कर्म के बंध होने से विघ्न आ जाता है इत्यादि हानि होती है। अर्थात चाह के चिंतवन के अनुसार पदार्थों का परिणमन या कार्य कभी नहीं होता है। तो किसी दूसरे की आप इस तरह से बुराई करोगे तो क्या मिलेगा? कसाई के मंदता रूप धर्म का उपगमन अंग कहना व्यवहार न्याय का विषय। निश्चय न्याय की अपेक्षा कसाय का अभाव होना, वीतराग में स्थिर होना सच्चा उपगमन अंग, जिससे जीव के पाप और पुण्य दोनों का बंध न होने में पूर्ण रक्षा होती है। अब धर्म के दो रूप हो गए, एक निश्चय रूप वीतरागतामय पुण्य पाप परिणामों से रहित पूर्ण शुद्ध अवस्था, और व्यवहार रूप शुभ रागमय पुण्य परिणाम सहित अपूर्ण शुद्ध। फलतः मोक्ष मार्ग एक ही है और निश्चय रूप पूर्ण शुद्ध है, ऐसा समझना चाहिए।
उसको कलंकित करना महान अधर्म है, ये धर्म का व्याघात है। उसकी शुद्धि करना धर्मात्मा का कर्तव्य है। धर्म स्वभाव को कहते हैं, तदनुसार स्वभाव का घात यथासंभव नहीं करना चाहिए, अथवा विभाव भाव नहीं करना चाहिए, और उसके लिए आत्मबल का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा पुरुषार्थहीनता समझी जावे। मोक्ष पुरुषार्थ की हीनता जीवन का सबसे बड़ा अपराध है, इसको कभी नहीं भूलना। अब सामाजिक व्यवस्था व लौकिक व्यवस्था का स्थान धार्मिक व्यवस्था से भिन्न रहता है। उसमें निग्रहानुग्रह का समावेश रहता है, राग द्वेष का भाव रहता है, तथापि उसमें भी विवेकी जीव शुद्ध भाव से भाग लेते हैं, लोक रीति के अनुसार सच्चा न्याय करते हैं, अर्थात शुद्ध हृदय वाला जीव शंका में लोभ लालच उच्चता नीचता ज्ञान रक्षा स्वार्थपरता अप्रीति आदि निम्न और क्षुद्र विचारों से सर्वदा दूर रहता है, तभी वह श्रेष्ठ आदरणीय बन पाता है। सत्य निर्णय करके कोई ये स्वार्थी नहीं होना चाहिए, न भय न गणना करना चाहिए, तभी समाज उन्नति और देश उन्नति कर सकता है, वह हो सकती है, अर्थात उसके लिए बाहरी 8 अंगों का होना चाहिए। अब अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी जावाणी के के ज्ञान से ज्ञान सूझे से कालो, सूझे लोकालो सोवाणी सोवाणी मस्तक मस्तक धरे सदा देह तू दो। सदा दे दो हे हे जिनवाणी जिनवाणी भारती भारती तुझे जपू दिन रे, जपो जो दिन रे तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन।